हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीटेट सितंबर प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सीटेट की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, फ्री में मॉक लगा पाएंगे कि या नहीं लगा पाएंगे, कितने का मॉक टेस्ट मिलता है, परचेस कैसे करना है, लैंग्वेज 1 में क्या ले, लैंग्वेज 2 में क्या ले। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी के बारे में कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं कैसे पढ़ रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आज मैंने मैथ्स का कंटेंट नहीं डाला है क्योंकि मैंने आपको बताया है, मैंने कहा था कि रोज़ मैं डालूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है रोज़ नहीं, अल्टरनेट डे करके, जैसे कल मैंने डाला था, आज नहीं डाला है लेकिन कल मैं डालूंगी, ऐसे करके। क्योंकि ज़्यादा टॉपिक वाइज अगर मैं डाल रही हूँ तो ज़्यादा टॉपिक है नहीं, वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट की जो प्रिपरेशन है अभी से, जो आज से, जो बहुत सारे लोग थे कि वो ये कह रहे थे कि आज से जो स्टार्ट कर रहा है वो कैसे करें। तो देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले कि सीटेट में पेडागोजी का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, आप सभी को पता है। 30 मार्क्स का CDP, ओके, 15 नंबर का हिंदी पेडागोजी, 15 नंबर का इंग्लिश पेडागोजी, 30-30 60, 10 नंबर का साइंस और 10 नंबर का मैथ, 10-10-20 60 और 10-10-20 80, यानी कुल मिलाकर 80 नंबर का पेडागोजी है। और जो पेडागोजी है वो रटने की चीज़ नहीं है, समझ के ऊपर होता है। और मेरे किस में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी मैं आपसे शेयर करते चलूँगी। मैंने अभी तक बस 2 ही मॉक लगाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है मॉक लगाने का, लेकिन हाँ, PYQ बुक से मैं रोज़ करती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आज से आप स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे मैं पहले आपको बताऊँ कि आप हिमांशी सिंह का 6 साल पुराना वीडियो है, लेट्स लर्न पर भी है, और एक हिमांशी सिंह करके चैनल है उस पर भी है, जिसमें 40 से 41 वीडियो है। तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो मैं आपसे कहूँगी आप 1.5x की स्पीड करके आप एक दिन में 2 से 3 CDP पढ़िए। और उसके साथ या तो आप हिंदी पेडागोजी लीजिए या तो इंग्लिश, क्योंकि अगर आप उसका 3 वीडियो पढ़ेंगे तो हिंदी पेडागोजी का कम से कम आपको 1 पढ़ना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-2 भी पढ़ सकते हैं, यानी हिंदी पेडागोजी का 3 पढ़िए, CDP का 3 पढ़िए, और इंग्लिश या हिंदी पेडागोजी किसी एक का 1-1 वीडियो पढ़िए। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी के 10 से 12 ही वीडियोज़ हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और साथ साथ में आपको किसी भी PYQ बुक से PYQ को भी सॉल्व करते रहना है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप साइंस का कंटेंट पढ़िए। साइंस का कंटेंट मैं 3 नहीं कहूँगी, आप 2-2 पढ़िए। 3 पढ़ने से क्या पता ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट ना हो पाए। ठीक है, तो आप 2-2 वीडियो उसका पढ़िए। और अगर आप CDP के साथ हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के साथ साइंस के साथ आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़िए। तो अगर आप साइंस का 2 लेक्चर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पेडागोजी का 2 लेक्चर पढ़िए। इस तरह से कंप्लीट कीजिए। यानी अगर CDP में 40 वीडियो है तो 15 लेक्चर तक आप पहुँचिए 4 से 5 दिन में, 3-5-15 हो जाएगा। इसी तरह हिंदी भी आपका हो जाएगा ऐसे करके। और उसके बाद 15 लेक्चर पढ़ने के बाद आप PYQ बुक जो है उससे आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, सिलेबस कभी भी किसी का पूरा नहीं होता है। सिलेबस पूरा करने के बाद आप चाहेंगे कि PYQ बुक से सॉल्व करें तो ये मुश्किल है, किसी का भी कंप्लीट नहीं होता है। आप 15 लेक्चर CDP का कर लीजिए, CDP को लगाइए PYQ बुक से। हाँ, मॉक जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक आप देंगे कहाँ से? नंबर तो आपका कम आएगा ही, 70-80 के बीच में। तो मॉक अभी नहीं लगाना है, आप PYQ बुक से ही लगाइए। ठीक है, इस तरह करके आपको कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद आप साइंस पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी को कंप्लीट करें। या मैं ये कहूँगी कि अगर आपका साइंस वीक है या मैथ्स वीक है तो पहले आप साइंस पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी को कंप्लीट कर लीजिए। CDP पढ़िए, हिंदी पेडागोजी पढ़िए, इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कीजिए, फिर साइंस पेडागोजी कंप्लीट कीजिए, फिर मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट कीजिए। CDP के साथ जब ये पेडागोजी वाला सेक्शन पूरा हो जाए तो फिर आप साइंस का कंटेंट और मैथ्स का कंटेंट, या मैं ये कहूँगी कि मैथ्स के रोज़ 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 5-5 क्वेश्चंस भी करके करेंगे तो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है ये भी बता दूँ। आप हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और CDP या तो हिमांशी मैम से पढ़ सकते हैं या तो फिर आप सचिन सर से। साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी आप पपिल टीचर से। कंटेंट जो है, कंटेंट आप पपिल टीचर से भी मैथ्स का पढ़ सकते हैं, साइंस का, या तो फिर KD लाइव है उससे भी पढ़ सकते हैं, या तो फिर टीचिंग विद रोजगार विद अंकित जो टीचिंग वाला चैनल है उससे भी पढ़ सकते हैं।
और मेरा भी मैंने मैथ्स का बहुत सारा PYQs और प्लेलिस्ट मैंने डाला हुआ है, टॉपिक वाइज करके भी और 5-5 क्वेश्चंस करके भी। प्रीवियस ईयर वाला भी देख सकते हैं, इस साल वाला भी देख सकते हैं, वैसे करके आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि कहाँ से पढ़ना है, ये मैंने बात बता दी आपको। और आगे की बात मैं बताऊं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लैंग्वेज 1 में क्या रखें, लैंग्वेज 2 में क्या रखें। अगर आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इन दोनों में आप हिंदी और इंग्लिश लेना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लीजिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। कुछ लोग लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेते होंगे, लैंग्वेज 2 में हिंदी। लैंग्वेज 1 में मैं लेती हूँ हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। अब मैं आपको बताऊँगी ऐसा क्यों करना है। देखिए, अगर लैंग्वेज 1 में आप चाहे हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें तो उसमें क्या होता है, एक पैसेज होता है अनसीन कहानी वाला और एक कविता या प्रोज होगा, पोएम। तो हिंदी की जो कविता होती है उसका क्वेश्चन आंसर करना इजी होता है, लेकिन इंग्लिश का जो प्रोज होता है उसका आंसर करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो जो भी लैंग्वेज 1 में लेंगे चाहे हिंदी या इंग्लिश तो उसमें एक पैसेज और एक प्रोज या कविता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लीजिए। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लेंगे तो एक कहानी रहेगा और एक कविता रहेगा, तो कविता का भी आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लेंगे तो दोनों अनसीन पैसेज रहेगा, कहानी रहेगा, तो कहीं ना कहीं कहानी पढ़ के आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होती है। ठीक है, एग्ज़ाम में और मैं आपको बता दूं कि जब एग्ज़ाम में भी आप जब एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस तो पहले आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यानी हिंदी इंग्लिश को ही अटेम्प्ट कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आपको CDP अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपका साइंस और उसके बाद आपका मैथ्स वीक है तो लास्ट ही में आपको ये करना है। और जो मैथ्स में क्वेश्चंस आपका अटक जाता है उसको तो छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। हाँ, अब बात आता है कि मॉक टेस्ट जो है, जिनकी सिलेबस 40% कंप्लीट हो गई है वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कहाँ से लगाएं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज से 3 से 4 साल पहले मैंने 3 या 4 साल वाला मैंने टेक्स्ट बुक से परचेज़ किया था। कितने में किया था ये मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 300 से 400 में ही किया था 3 साल वाला। और उस वक्त ऑफ़र था किसी चीज़ का, क्रिसमस या किसी चीज़ का, तो मुझे कम दाम में मिला था। और अब वो मेरा एक्सपायर भी होने वाला है। और ये बता दूं, मेरे मतलब कम ही पैसा लगा था, 3 या 400। लेकिन आप चाहें तो 1 साल वाला भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको आगे और चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 से 3 साल वाला खरीद ले, 400-500 रुपये आप लगा दें, क्योंकि आगे BPSC TRE 4 की नोटिफिकेशन की तैयारी करेंगे, उसके लिए UP टेट की तैयारी करेंगे, उसके लिए यानी अगर आप प्रो वाला परचेस करते हैं तो आपको हर एक मॉक टेस्ट को आप कई अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जो मॉक टेस्ट लिया है मैं भी करती हूँ, फिर उसी को री अटैम्प्ट मेरी बहन भी करती है या मेरी सिस्टर कर लेती है तो मैं भी उसको करती हूँ। ठीक है, तो आप री अटैम्प्ट भी कर सकते हैं एक ही मॉक को, कि दोबारा एनालिसिस करते हैं कितना आ रहा है, फिर उसमें सॉल्यूशन भी आपका होता है। और यहाँ तक कि अगर आप प्रो वाला परचेस करेंगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको, मतलब इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सारे मॉक टेस्ट उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक पे मिल सकता है। हालांकि ओलाइव बोर्ड है उस पर भी होता है, लेकिन उसका मैंने कभी देखा नहीं है। SSC के लिए जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो उस वक्त मैं ओलाइव बोर्ड का करती थी, तो ओलाइव बोर्ड में काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। आपका टेक्स्ट बुक में ठीक रहता है, ईजी टू मॉडरेट, और थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है। तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। अगर आप प्रो वाला परचेस करेंगे तो सेक्शनल भी आता है, 30-30 नंबर का आता है, 10-10 नंबर का आता है, तो वो भी कर सकते हैं। अभी जैसे काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी चल रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे पास 2.5 घंटा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो 2.5 घंटा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। अभी कितने दिन से मैंने नहीं दिया है, मैंने सोचा था हर संडे मैं दूंगी, तो मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। देखिए पिछले बार के हिसाब से तो सिलेबस मेरा पूरा है, लेकिन अभी जो मैं प्रिपरेशन करी, क्योंकि पिछली बार मेरा सिलेबस पूरा था, वो अलग बात है कि एग्ज़ाम में मैं पैनिक कर गई, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, काफ़ी अच्छे मार्जिन से मैं रह गई, ठीक है, लेकिन तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। इस बार भी मेरी प्रिपरेशन मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ना है दोबारा। पिछली बार का मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन चीज़ें इंसान भूल जाता है,
ठीक है, रिवीजन में ना हो तो अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे साइंस में मैं 16 या 17 लेक्चर पे हूँ, CDP ऑलमोस्ट ख़त्म है, इंग्लिश पेडागोजी ख़त्म है, हिंदी पेडागोजी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। देखिए, हिंदी पेडागोजी मेरा बाकी है, मैथ्स पेडागोजी बाकी है और साइंस बाकी है, ये बाकी है। लेकिन फिर भी मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। जैसे कल मैंने साइंस का मॉक टेस्ट लगाया, 30 में मेरा सिर्फ 11 नंबर आया। मेरा एग्ज़ाम था 7 फरवरी को, मेरी सिस्टर का 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी वाला मैंने लगाया, मेरा सिर्फ 11 नंबर आया, सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर। 30 में 11 नंबर बहुत ही गंदा है, कम से कम आना चाहिए था 15, 16, 17, 18 ऐसे भी आ जाए तो कुछ हद तक ठीक है। अगर मैथ में ज़्यादा मैं गेन कर लेती हूँ तो चांसेस है एग्ज़ाम निकलने का, वरना हो सके फिर इस बार दोबारा मैं एग्ज़ाम में लटक सकती हूँ, कोई उसका ये नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे मॉक टेस्ट में साइंस में 11 बने, हिंदी इंग्लिश में भी 11, 12, 13, 14 ऐसे बनते हैं, तो मैथ्स में अच्छा करने के बावजूद भी मेरा लटक सकता है। तो अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस साइंस पे, मैथ्स में खुद से करती हूँ, किसी चैनल से नहीं, क्योंकि SSC प्रिपरेशन की वजह से मैथ्स की मेरी तैयारी ठीक है और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, ट्यूशन्स वगैरह भी मैथ्स का ही ज़्यादातर देती हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स भी है, तो वो मैं सेल्फ स्टडी से कर लेती हूँ, ठीक है। और उसी बेसिस पे मैं मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मैथ्स से रिलेटेड वो मैं आपको देती हूँ। कल मैं आऊँगी, कल आपको परसेंटेज के कंसेप्ट में समझाऊँगी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो कल शाम 6 बजे से 9 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ देखिएगा। और आप सोच रहे होंगे कि रोज़ क्यों नहीं डाल रही हूँ, एक दिन अल्टरनेट करके, इसलिए एक दिन अल्टरनेट करके क्योंकि क्वेश्चंस को मुझे ढूंढना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, कैसे समझाना है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस तैयार करनी पड़ती हैं, तब जाके वो होता है। क्योंकि 2 बजे 1:30 बजे मैं स्कूल से आती हूँ, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद ट्यूशन देने के बाद ये टाइम अभी हो जाता है जब मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। अभी बज रहा है 5:30 हो रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है। तो 2 घंटा 2.5 घंटा का टाइम लगता है, तो मैं अपलोड करने से रात में पहले वो चीज़ें देख लेती हूँ, फिर मैं अपलोड करती हूँ वीडियो को बनाकर, ठीक है। तो वो कल मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई प्लीज़ आप वैसे ही करें, मॉक टेस्ट अभी मत लगाइए, 40% सिलेबस कंप्लीट कीजिए और रोज़ PYQs में जो सेक्शन है ना, जैसे CDP का सेक्शन दीजिए और एक इंग्लिश का दीजिए, ऐसे करके आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं इंग्लिश और साइंस का कर रही हूँ और आप कहेंगे कि आज CDP का मैंने कर लिया, नहीं CDP का मैंने नहीं किया, लेकिन 5 साल का मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद मैं मैथ्स का करूँगी, मैथ्स में कंटेंट नहीं, मैथ्स का मैं मैथ्स पेडागोजी करूँगी, पढ़ने के बाद कंटेंट वाला मेरा हो जाता है, 1-2 क्वेश्चंस फंसते हैं तो उसको मैं देख लूँगी, ठीक है। और फिर आप लोग को भी पढ़ाती हूँ तो मेरा रिवीजन हो जाता है। और रह गया मेरा हिंदी का मैं करूँगी, लेकिन अभी साइंस वाला हो जाए, इंग्लिश वाला हो जाए, उसके बाद। खैर आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूर ना भूलें, ज्वाइन कर लें। अगर और भी इससे सीटेट से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ बताएं, और कैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं आपको दूंगी, और मेरे अंदर जो कमियां हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। यूपी टेट में आप लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की थी और अभी तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया, आज तो मैंने चेक भी नहीं किया। और खैर जब भी आ जाए, ऐसे तो बीएड का रिज़ल्ट भी मेरा अभी नहीं आया है जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने कॉलेज में अपना पता भी नहीं किया। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और बाकी आगे जो भी क्वेरी चाहिए आपको तो प्लीज़ बताएं। आज के लिए इतना ही।